चरण वंदन आप सबला। और माता रानी से विनती करते हो कि आज के बाद में ये इतना सारा आशीर्वाद ना मोर बहुत कुछ करवाई। ये अभी भैया कहते ना परिस्थिति जिंदगी में इंसान ला आत्महत्या करे वो मजबूर कर देते या फिर परिस्थिति से कुछ ऐसे काम करते। वो तो कोई गुरु नहीं रही से ना कोई एडमिनी से पढ़े लिखे भी नहीं हो। कहते ना बिना पढ़े लिखे थोड़ा से आदमी के वो जगह रहते जगह कोई नहीं इंसान वाला कोई महत्व नहीं दे। ऐसे ही मोर साथ परिस्थिति बचपन से ऐसे गुजरी कि मोर पास साड़ी के टुकड़ा के सिवाय कुछ नहीं रहा है। एक छोटे साड़ी का टुकड़ा पहनाया में जंगल में जाना लकड़ी बीनना और कब्बसी धोना ही मोर एक रीसे और मैं 2 दिन 3 दिन भूखे रहना पड़े। दुनिया बहुत बड़े लेकिन हंसने वाला है देने वाला कोई नहीं। तो मैं 7 साल की उम्र में अपन भाई बहनी लग देखते हुए ना कब्बसी धोते धोते राजनांदगांव से 45 किलोमीटर चुरिया है। चुरिया मई के अभी भी होटल है वहाँ। तो वहाँ से मैं छोटे से बड़े हूँ और कई बार मोर मन में ऐसे लगी कि दुनिया इतना बड़े महिला सब है पुरुष है हर घर में खाना बनते हम 2 दिन 3 दिन भूखे रहना पड़े। माँ बाप ला रोते हुए देखे मैं। एक बचपन के जो एक संघर्ष है ना वो आज यहाँ तक पहुँचा है अभी के नहीं है। तो बाकी वो 2 साल 3 साल के मोर छोटे भाई रहा है। तो हम भूख प्यास में मैं काकरे बाजू में जाऊँ ना सीधा बाल पकड़े खींच के फेंक दे निकाल दे कि घर से बस रोज के आ जाते भिखारी नहीं तो ऐसे घर। तो एक दिन स्कूल में होटल में बसी धोते धोते मोर मन में स्कूल जाए मन हो गए। मोर जो जोड़ के रिश्ना मतलब पढ़ना लिखना देखो ना तो मोर मन में लगे कि ये ट्रैवल कंडक्टर भी चाय पी लेते एक जेब में पेन और पैसा है तो मोला पढ़ना चाहिए और मैं पैसा एक बार कमाऊँ काबर कि पेन में इतना बड़ी ताकत है कि ये पेन मोला पैसा कमाना सिखाई। तो ये 7 साल में एक सोच बन गए। बहुत कोशिश करे स्कूल से भी बाहर निकाल दे सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहे के कारण साड़ी के टुकड़ा कारण बोले गुरुजी चल भाग यहाँ से रोज के स्कूल में आ जाते। तो कई बार स्कूल से अपमानित होना पड़ी सुनला। एक दिन पानी गिरा रहा है बच्चे में ड्रेस में जुलाई अगस्त में नया नया पहने रहा है। तो वो समय में पानी गिरत रहा है ना तो मोर मन में लगी कि आज मोर स्कूल जाना है काबर कि स्कूल में जितना पढ़ना पड़े रहे ना वो उठाए काम करो वो सूजी में सीलना भात में लगा लगा के मैं इसे काफ़ी बनाऊँ। और एक दिन पानी गिरत रहा मैं दौड़ते हुए स्कूल में गया गुरुजी मेरे पास काफ़ी होगी काबर कि होटल के पीछे में पढ़ना हो ज्ञान देने वाला गुरु के बिना ज्ञान तो मिल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल में जाऊँ पढ़ूँ लेकिन गुरुजी इतना जोर से स्कूल से बाहर फेंकिस मोला और बोली जब तुरंत और माँ बाप ला बोला रोज की स्कूल में आग बोल जाता खबर कि तोर पास कपड़ा नहीं है तोर पास बस्तर नहीं है कुछ नहीं है वो पढ़े बार आगे चल जा तोर बाप ला बुला अगला। तो मैं रोते रोते आया और पानी गिरत रहा है बाबूजी के हाथ पकड़ के बोलती बाबूजी को पढ़ना है। बहुत प्रयास रही इसके बाबूजी ला मैं समझाऊँ लेकिन मोर बाबूजी समझ नहीं पात रही से। मोर बाबूजी भी बहुत पढ़े लिखे नहीं रही खाली तीसरी चौथी बस अपन जमाना में पढ़े रही से छोटे होटल झोपड़ी बस रहा है। बाबूजी का बहुत रोल है कि बाबूजी मुझे पढ़ाना मैं पढ़ना चाहता। तो एक ऐसे शब्द बोली जो आज तक गूंजते मोला कि बोली इसकी बेटी हम गरीब है 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकन तो कहाँ पढ़ेंगे तो पढ़े के नाम मतलब बड़े आदमी मन पढ़ते। तो मुझे ऐसे लगी इसके जो आदमी पढ़े लिखे रहते ना बहुत बड़े आदमी रहते हमारा जैसे गरीब है कोई भी मांगते तो खाना वाना कोई नहीं दे। फिर मैं अपन माँ के पास जाकर चूल्हा कन बैठे चाय बनाते रही माँ के हाथ पकड़ के माँ बोल भेज नहीं स्कूल बाबूजी बोल मोल पढ़ना है। बाबू माँ बोलते कि ते बेटी से पढ़ के का कर चूल्हा फूकबे ससुराल जाबे बेटी पराया धन होते वो हमार मन के काम है गाय बकरी चराना कि यादव कुल में जन्म धरे तो ते गाय बकरी चराने वाले घर के हरन हमन पढ़ नहीं सकन ते पढ़े के नाम मतलब वो बेटी पराया धन होते। तो एक बाप के गरीबी के जो शब्द सुने हो ना तो वो दिन समझ में इसकी ज़िंदगी में गरीब वो होते जेकर घर में 2 वक्त की रोटी नहीं। माँ से वो शब्द मिली बोला कि एक बेटी पराए होती है। बोले कि एक बेटी पराए कबर होते दुनिया में कहाँ बेटा काम कर सकते बेटी नहीं कर सके। सिर्फ मोर उम्र 7 साल की रही बहुत प्रयास रही लेकिन कोई 2 रुपये 3 रुपये कुछ ट्रैवल कंडक्टर कोशिश करीस मोर भर्ती करे के एक ड्रेस लेके पुस्तक लेके लेकिन माँ बाप भूखमरी के कारण शादी कर दी 10 साल में। खाली मोर शादी 10 साल में हुई और 12 साल की उम्र में मुझे ससुराल गई सिर्फ एक कारण काबर कि मैं खाना खाए बर भूख के कारण हम एक घर गली गली भीख मांगना पड़े। जब मैं ससुराल आए तो ऐसे घर शादी करके भेजी इसकी मोर पति भी अनपढ़ वहाँ जब गए हो तो मोर माँ एक नया साड़ी भी नहीं पुराना साड़ी पहना दी से एक ब्लाउज भी नहीं रही वो साड़ी पहना भेजी सो 1 रुपया भी पैसा मोर माँ मोर हाथ में नहीं दी। बोल पता नहीं रही से कि ससुराल ऐसे भी होते पति दूसरा यहाँ के गाय बकरी चराए गाँव भर के
वहाँ आए तो वहाँ भी एक छोटे झोपड़ी रहा है, प्लास्टिक के झिल्ली में छाया रहा है, सामने में सीमेंट के बोरा के दरवाजा लगे रहा है, वहाँ मिट्टी के बर्तन 2-4 बर्तन पड़े रहा है, कोई एक दाना चावल नहीं रहा। 12 साल की एक लड़की ससुराल के नाम में आया हूँ, मैं आया हूँ ना तो कोई चीज़ खाली खाली रहा है। मैं वो चीज़ मान गई हूँ और मैं कम से कम 20 साल तक पति के साथ वो झोपड़ी में गाय बकरी चराए काम कर, बाल में लट लगे रहा है, पाँव में फोड़ा पड़े रहा है, साड़ी 50 जगह फटे रहा है, एक पल्ले ढको दूसरा पैर खुल जाए, दूसरा पल्ले ढको दूसरा पैर खुल जाए। मैं तो सहत रही हूँ, पति गाय बकरी चराने वाला की स्थिति ऐसे हो जाते कि हमारे अगला नौकर समझ से एक भिखारी की तरह मानते। कोई भी गांव में जाए मालिक मालिक है, नौकर नौकर ऐसे टाइप के हमारे साथ में व्यवहार यादव मन के साथ हो। ये मैं देखी हूँ, मैं खुद 20 साल तक भुगते हूँ। जिकर घर में चावल मंगेल जाओ तो 1 साल में 2 किलो धान दे बस गाय चराना, 1 साल में 2 किलो धान कहाँ पूरी है? साल भर में 5 कुंटल धान हमारे मन में हो नहीं सके। पति दूध बेचे, दूध 1 किलो 2 किलो दूध मिले तो ओकर से भी जिंदगी नहीं चले। तो मोर देखते हुए ना मोर 2 बेटी बेटा जन्म धरी, 1.5 साल के छोटे बेटा री से और 7.5 साल के मोर बड़े बेटे री से। परिस्थिति इतना खराब रही, मैं भूख प्यास रही हूँ, लेकिन मोर 1.5 साल के बच्चे ला 2 दिन 3 दिन भूखे रखना पड़ी। दुनिया में माँ होते जो जिंदगी में कोई चीज़ सब चीज़ ला पूरा कर सकते, लेकिन जन्म देने वाला माता पिता कोई पूरा नहीं कर सके। लेकिन वो मैं माँ वो अभागिन माँ जो अपन बच्चा वाला है दुनिया में तड़पते हुए जिंदगी जिए। 6 बजे में गाय बकरी चरा खाऊं तो मोर बच्चा खड़े नहीं हो सके, माँ नहीं बोल सके भूख के कारण। 1.5 साल के बच्चा कपड़ा नहीं शरीर में, 2-2 3-3 दिन तक भूख में गली में भीख मंगेल जाओ, मिट्टी के बर्तन लेके चावल दे दो मोर बच्चा मर जाए, चावल दे दो। लेकिन जे गली में जाओ ना वो गली में जे नहीं ते गाली दे, देखो कुतिया आते हमारे गाँव भिखारी आते बहुत गाली सही में। आज मोर में पैसा कोई मायने नहीं है या सम्मान कोई को मायने नहीं है, न मैं कभी पैसा भर में काम करूँ ना कोई पद्मश्री या कोई बड़े सम्मान, बिल्कुल मोर कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं बहुत बड़े जगह में हूँ। आज भी जिंदगी में मैं 25-26 साल हो गए एक बिंदी नहीं ले अपन खुद के पैसा 1 रुपया से, पूरा पैसा समाज में समर्पित कर। 6 बजे से 11 बजे रात तक चावल के मार भी मंगो तो चावल के मार ला कोटनम डाल। एक दिन मोर मन में लगी से नमक मिर्च पर भी पति सन झगड़ा हो जान, कोई 1-2 ठो नमक मिल जाए तो जीभ में लगाए पर झगड़ा हो पति के साथ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे, एक दिन मोर मन में लगी इसकी दुनिया बेकार है और मैं माँ अपन बच्चे मतलब भूखे हुए नहीं देख सकत रही हूँ। ओकर से अच्छा ठीक है अब आत्महत्या करे के सिवाय कुछ नहीं। मोर गाँव में 2.5 किलोमीटर बांकल चलते, बांकल स्टेशन है तो 2:30 बजे 2002 3 बजे 2:30 बजे के समय चारों लड़का मतलब सामने फेंकूँ ट्रेन के सामने में मैं मर जाऊँ, ये सोच के गेहूँ कबर के वो दिन मोर बच्चे मन 3 दिन तक गर्मी मई के समय में खाए पिए नहीं रही से। अब ट्रेन की आवाज़ है, इस तो मोर जो बेटी है एक 7.5 साल के एक 5 साल के, तो दोनों बेटी दोनों पहले पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर रो लग गए कि माँ मत मार, हम बोला जीना है माँ मत मार, माँ मत मार, आज के बाद तो कभी खाना नहीं मंगल। शायद वो समय आज के समय मोर बहुत मायने रखते। बहुत बड़ा सीख हो गया वो बच्ची का। हाँ वो दोनों लड़की सीख मिला। भाई बहन दोनों छोटे लड़का 1.5 साल के रहा है तो पकड़ ली सो इतना चिल्ला चिल्ला करो लगे कि दोनों पहले धर के मत मार माँ मत मर माँ मत मर माँ। और वो समय मुझे ऐसे लगी इसके का दुनिया में एक अकेला माँ हूँ जो भीख मांगत हूँ, का मैं दुनिया में एक ही गरीब हूँ जे पर बच्चे मतलब भूखे प्यासे सुलात हूँ। मोर जैसे दुनिया में बहुत सारा है और उस समय आदि शक्ति माँ दुर्गा के रूप ऐसे ध्यान है इसकी चारों तरफ से देवी मनाते और एक ताकत बनाते। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से इसका इस अंतर आत्मा से ऐसे लगी इसके सब तरफ से देवी एक साथ इकट्ठा होते तो मोर दिमाग में इस कि एक लकड़ी ला तो हर कोई तोड़ देती, 15-20 लकड़ी ला कोई तोड़ नहीं सकता। बोला ना कुछ भी करके मैं एक अकेला हूँ, लेकिन अब अकेला नहीं होना है। 2 रुपया पैसा 2 मुट्ठी चावल से शुरुआत करें। पति 3 साल से बात नहीं करी, घर में घुसन नहीं दी, पति बहुत मारे। वो समय मोर पति कोई गलत नहीं है, समाज गलत नहीं, परिस्थिति जिंदगी में इंसान ला बहुत कुछ और समाज के जो अज्ञानता है, परिवार के जो अज्ञानता है कि माँ ला इन्हें के तुच्छ समझते हैं कि नहीं ये माँ है, ये पत्नी है, ये बेटी है, कुछ नहीं कर सकती, ये गलत है।
जब दुनिया सृष्टि रचाने वाला, राम कृष्ण जन्म देने वाला, स्वामी विवेकानंद जी से बेटा जन्म देने वाला एक माँ ही। माँ जिस दिन अपन सोच बदल ली ना, तो अगर कोई पार नहीं पा सकता। अब वो समय में वो शक्ति ताकत आ गई कि आज के बाद मैं खाली नहीं रहूँ, जीऊँ तो समाज भरो, जिस दिन अंत हुई तो ये शरीर ला कोई बेटा बेटी या परिवार ला नहीं देने वाला हो, ये शरीर ला दे दान कर दो। तुरंत ये शरीर के हर कण समाज में आना चाहिए। अब उस दिन से लेके मैं 2000 में शुरुआत करूँ, आज पति गाली दी, परिवार गांव वाले मन 3 साल 4 साल से पानी नहीं भरन दी, गाय बकरी चराना बंद करवा दी। गांव में सरपंच मन, पूरा गांव में कोई बात नहीं करी समझ सन 3 साल से। हम 11 महिला 2 मुट्ठी चावल 2 रुपया पैसा शुरू करें ना, वो कोई कलेक्टर कोई अधिकारी कोई नहीं जानू। साड़ी बहुत फटे रहा है तो बाहर जाए भी मोल तकलीफ हो, पैर में फोड़ा पड़े रहा है, पत्ता मन ला लपेट लपेट के पहनो। अब वहाँ से मोर शुरुआत हुई 2 मुट्ठी चावल, और आज 40 करोड़ बचत राशि खाली राजनांदगांव जिला में 2.5 लाख महिला जुड़े हैं। और वो भी छत्तीसगढ़ में 33 राज्य जिला में 16 लाख महिला जुड़े हैं। जिला आज प्रधानमंत्री ला भी वो बिजनेस में लाना पड़ी, रोज योजना में लाना पड़ी, जिला कहते राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहार। मैं माननीय प्रधानमंत्री के पास ही बैठ के योजना में प्लानिंग करके सरकार ला देती हूँ, और मुख्यमंत्री ला, संसद ला, विधायक ला मोर प्लानिंग में है, लगातार करत रहता हूँ कि मैं ज़मीन में काम करने वाला हूँ। ज़मीन यानी कि जड़ गांव में है, गांव से जो आदमी काम शुरुआत करी ना वो कभी बंद नहीं हो सके। और 3 चीज़ जरूरी है कि निस्वार्थ सेवा, समय के सदुपयोग और सबसे ज़्यादा अहंकार, ये तीनों दूर हो जाए तो दुनिया में से कोई इंसान नहीं है जिन कोई हरा सके। 3 वाले संसद टिकट ला हाथ जोड़ के वापस करे हूँ, और अभी तक 6 बार विधायक के टिकट ला भी हाथ जोड़ के वापस करे हूँ कि ये मोर में कुछ नहीं है। अभी 95 करोड़ बचत राशि है। एक दिन आप सबला निमंत्रण है कि आप मैं दिन भर रहूँ, आप मन मोर आश्रम देखना। 50 लाख सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बीच में बैठ के जो हार्ट सीट में खेले हूँ, 4 लाइफ लाइन ले कोई ज़रूरत नहीं रही से। लेकिन जो पढ़े लिखे रेणुका शाह ने रीस वो कहते कि दीदी हम हार जाएंगे, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ना पुस्तक देखे नहीं हो, लेकिन जो उत्तर में बताते हो चारों अक्षर में वो 3 अक्षर बिल्कुल नहीं दिखे, जो उत्तर सही रहा है वो दिखे। अरे वेरी गुड। और पूरा वो घंटी बजते हुए खेले हूँ। अभी तक मुझे 4.5 करोड़ राशि 20 लाख 10 लाख मिल चुके हैं, और 50 लाख अलग। तो अभी 50 लाख में जो रोड में भीख मांगने वाला जो महिला है वो मतलब ट्रेनिंग देके मैं वो मतलब बिजनेस में जुड़त हूँ। काबर के नौकरी करूँ तो नौकर कर लो, बिजनेस में बनूँ, छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बन। तो अभी 2 लाख महिला रोजगार से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े सोसाइटी है, कंपनी है, ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। 3-3 हज़ार 4 हज़ार एक संगठन में महिला मन जुड़े हैं सोसाइटी कंपनी में। और अभी तक 15,000 करोड़ बैंक से लोन निकाल के सब मिले। और 2001 से अभी तक 186 नेशनल अवार्ड है, जिनमें सोना चांदी डायमंड हीरा लगे है। और बाकी अवार्ड की कोई गिनती नहीं है। 5 रूम भरे हैं, 5 रूम गोरा में, पठुआ में। नेशनल ही अवार्ड इतना सारा, जिनमें 186 तो बहुत बड़े अवार्ड है। लेकिन आज तक मैं अपन घर में अभी तक 1 रुपया नहीं ले गया हूँ, वो पैसा नहीं। और मैं ये बिंदी भी नहीं ले हूँ। भारत में IIT IIM के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। अभी 16 टन पद है अभी। हाँ, यही 16 टन पद है। और भारत के 16 राज्य के IIT IIM में जाके बच्चे मतलब बिजनेस मार्केटिंग प्लस साक्षरता की ट्रेनिंग देता हूँ। कि अभी पूरा छत्तीसगढ़ कोई भी ऐसे राज्य नहीं है भारत के जहाँ जाके, पंजाब हरियाणा। तो अभी मैं निकलूँ जो हूँ कल मथुरा दिल्ली के है, उसके बाद वहीं से हमारे मन के राजस्थान है, सूरत है, गुजरात है। तो बड़े बड़े इरमा जैसे जगह है जहाँ अमूल दूध तैयार होते। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी वाले मन ला वहाँ प्लानिंग कर करके, मान ला मैं जो करत हूँ ला मोर खुद के डेयरी है जहाँ 18,000 लीटर दूध होते राजनांदगांव। और ऐसे ही 3,000 है जो ऑर्गेनिक खेती करत है महिला मन। 1,000 से ज़्यादा महिला जो मन सीताफल के भी आइसक्रीम के तैयार करते। अभी लड्डू ला मंगा देंगे। वो जो हमारा दुकान में जो खाते हैं वो कब के बने होकर कोई ठिकाना नहीं रहा। तो मैं अभी क्या करत हूँ, ज्वार बाजरा मक्का और अलसी के लड्डू और महुआ के लड्डू, ये बड़े रूप में। तो मैं भी आप मन भर एक तो कम से कम देखी कि जो महिला एक दिन भीख मांगने वाला महिला है आज वो बिजनेस में जुड़ गई।
तो वैसे महिला मन ला लड्डू में हाँ बना था ना, वो यूनिवर्सिटी में, IIT में, कॉलेज में ये लड्डू खाली 100 रुपया में 20 ठो लड्डू मिलते हैं, एक लड्डू 5 रुपया, जिसमें हमारे शरीर में जो कमी है, जो पोषक तत्व की कमी है, वो चीज़ हमारा पूरा नहीं कर सकल। तो वो चीज़ आज मैगी पास्ता में नहीं है। तो पहली बस्तर की भी जितना महिला है, काके बस्तर शक्ति, वहाँ से बाजरा और मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब चीज़ ला के, अलसी ला के लड्डू बनाथन हमन हा। महिला बिजनेस वो, और वो लड्डू ला गांव में शहर के मल्ला दे के कोशिश करथन कि आप स्वास्थ्यवर्धक खाओ और वो गरीब मन के मदद कर दो। तो ऐसे है अभी हमार बहुत सारा काम है। हल्दी धनिया मिर्ची जो 500 किसान, महिला किसान है जो जंगल में दारू पी के पड़े रहे, पति पत्नी दोनों शराब पी पड़े रहा है, और जो 8 साल 9 साल की लड़की मन के शरीर में कपड़ा नहीं, मैल में पूरा भरे रहा है। मोला जाए बर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल लगते, वहाँ कोई पानी पिए के साधन नहीं है। वो नलिया पानी, झरिया पानी पीते हो मन, और दोनों शराब में पी के मारिक मारा हो। तो लगभग 500 किसान महिला मन ला मतलब रोजगार बिजनेस में एक तो बिजनेस में उमन जोड़ के हल्दी धनिया मिर्ची, उमन ऑर्गेनिक हल्दी धनिया मिर्ची, कहीं से मिलावट नहीं है। और वो कर एक गांव वाली ब्रांड बन गई हमारे, गांव वाली ब्रांड से हमारे हल्दी धनिया मिर्ची चलते। और एक से कहा था कि आप आना 20-25 लाख रुपया के मोर जो भी पैसे लगे, अभी आश्रम 48 लाख की ज़मीन लेके मैं सब बहनी भाई मन ला रोजगार देता हूँ। अभी 2 लाख महिला मन पूरा बिजनेस से जुड़े रोजगार। अभी मोला 16 लाख महिला मन बिजनेस में जोड़ना है। आत्मनिर्भर भारत बनना है तो गांव से पहले शुरुआत है। सरकार ये चीज़ ला ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं ओला ध्यान देती हूँ। और घर आज भी मोर पति गाय भई चराते, दूध बेच के मोर घर परिवार चलते। आपके जगह